नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। संसद सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में 2 विधेयक किए गए पेश। राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष के नेता की सांसदों के निलंबन की अपील को किया खारिज। रांची स्थित रिम्स और एमजीएम जमशेदपुर में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए लगेगी नई जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पंचायत सचिव नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश। अगली सुनवाई 19 जनवरी को। और एफआईएच जूनियर विश्व कप हॉकी के सभी क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। भारत का मुकाबला होगा बेल्जियम से। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा में शोर शराबे के बीच 2 विधेयक पेश किए गए और दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की 12 राज्यसभा सदस्यों के निलंबन को रद्द करने की अपील को खारिज किया। श्री नायडू ने कहा कि सांसदों ने अपने अभद्र व्यवहार के लिए खेद नहीं जताया है और इस संबंध में की गई कार्रवाई अंतिम निर्णय है। निलंबित सदस्यों में कांग्रेस के 6, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के 2-2 तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1-1 सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष के सदस्यों के निलंबन को सही ठहराते हुए कहा है कि बार बार कहने के बावजूद इन सदस्यों ने अमर्यादित व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगी। राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के एक समूह ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। वहीं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विपक्ष के द्वारा बार बार बाधित की गई। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर में दोबारा हंगामे के बाद और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित किया गया। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में अटल पेंशन योजना के तहत 88 लाख महिलाओं और 4500 ट्रांसजेंडर सहित लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों ने अपना नामांकन करवाया। श्री कराड़ ने कहा कि अटल पेंशन योजना 18 से 40 आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए है जिनका बैंक या डाकघर में बचत खाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री मांडविया ने कहा कि अब तक 14 देशों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि इस वायरस को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। श्री मांडविया ने सदन में बताया कि देश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के साथ कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ओमिक्रॉन स्वरूप की जांच आरटीपीसीआर और आरएटी परीक्षणों से की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए जारी नए दिशा निर्देश कल से प्रभावी होंगे। वहीं राज्य सरकार भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। इसके तहत पिछले 15 दिनों के अंदर विदेशों से आने वाले यात्रियों को चिन्हित कर जांच की जाएगी। जिन यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव होगी उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। कल से रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू होगी।
रिम्स शासी परिषद की आज हुई 53वीं बैठक में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन खरीदने की मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए राज्य के 2 बड़े अस्पतालों रिम्स रांची और एमजीएम जमशेदपुर में एक एक मशीन लगाया जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह और रिम्स के निदेशक डॉ कामेश्वर प्रसाद ने राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण से बचाव के प्रभावी उपायों के तहत ये निर्णय लिया। साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर बुलाई गई आपात बैठक में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए एजेंसी के चयन पर भी निर्णय लिया गया। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने पंचायती राज शाखा के तहत चयनित विकास योजना और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में शौचालय के निर्माण कार्यों को अविलंब पूरा करने का निर्देश जारी किया है। श्रीमती राजेश्वरी ने इन योजनाओं के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च करने का निर्देश दिया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के और अन्य कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुँचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय में आज पंचायत सचिव की नियुक्ति मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि सभी याचिका में 19 जनवरी से पहले अलग अलग शपथ पत्र दायर करें।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 जनवरी की दी है। उच्च न्यायालय ने सरकार को पंचायत सचिव मामले में जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रसार भारती ने 5G प्रसारण जैसे उभरते मानकों के अनुरूप डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारण के लिए अगली पीढ़ी के प्रसारण समाधान विकसित करने के उद्देश्य से IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने बताया कि अगली पीढ़ी के प्रसारण की अवधारणा के प्रमाण के लिए मंजूरी भी IIT कानपुर को दी गई है। राज्य सरकार की आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार खुद जनता के पास पहुंच रही है। राज्य के सभी जिलों में बड़ी संख्या में आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान निकाला जा रहा है। शिकायतों के निपटारे के साथ लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज गुमला जिला के वृंदा पंचायत में आयोजित शिविर में उपायुक्त ने समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। गोड्डा जिले के मंजवारा घाट पंचायत में आयोजित शिविर में विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन पेंशन योजना का लाभ दिया गया। सिमडेगा की महिला का शिविर के तहत राशन कार्ड बन गया। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में वृद्धावस्था पेंशन आवेदन को स्वीकृति दी गई। कल विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर पूर्व संध्या पर झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, राष्ट्रीय सेवा योजना, रांची विश्वविद्यालय इकाई के संयुक्त तत्वावधान में आज जागरूकता रैली निकाली गई। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम एंड इन इक्वालिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक रखा गया है। इस विषय पर रैली के माध्यम के कोरोना के संक्रमण काल में एड्स संक्रमण लोगों से बिना भेदभाव के किस प्रकार से झारखंड में एड्स को खत्म करना है। सरायकेला खरसावां जिले में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लेमन ग्रास की खेती शुरू की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में भारत सरकार द्वारा किसानों को आगे लाते हुए उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार के योजनाओं से प्रेरित होने के बाद सुदूरवर्ती प्रखंड कुचाई अंतर्गत अरवा गांव के किसान दुलाल स्वासी के द्वारा 1 एकड़ की जमीन पर लेमन ग्रास की खेती की गई है। कुचाई प्रखंड के तकनीकी प्रबंधक राजेश कुमार द्वारा लेमन ग्रास फील्ड का दौरा कर किसान दुलाल का हौसला बढ़ाया गया। मौके पर राजेश कुमार ने कहा कि लेमन ग्रास के तेल की मांग काफी ज्यादा है। इसके पत्ते से तेल बनाया जाता है। दवा, परफ्यूम, सौंदर्य के सामान, साबुन आदि बनाने में भी लेमन ग्रास का उपयोग होता है। इसके तेल का इस्तेमाल सैनिटाइजर बनाने में भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1 एकड़ की जमीन पर लेमन ग्रास की खेती करने पर किसान को 1.5 से 2 लाख रुपए की सालाना आमदनी होगी। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास आज दोपहर सेंटिंग लाइन में एक इंजन बेपटरी हो गई। रेलकर्मी तुरंत कार्रवाई करते हुए रिलीफ ट्रेन लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल रेलवे इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। FIH जूनियर विश्व कप हॉकी के सभी क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहले मैच में सुबह 10:30 बजे जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। दूसरे मुकाबले में दिन में 1:30 बजे नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में शाम 4:30 बजे फ्रांस और मलेशिया भिड़ेंगे। वहीं शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। आकाशवाणी भारत और बेल्जियम के मैच की कमेंट्री शाम 7:25 से प्रसारित करेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्लाईओवर के ऊपर पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान जमशेदपुर निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के रवदा गांव में मां बेटी समेत 3 लोगों की लाश बरामद की गई है। पुलिस इस मामले में महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारीडीह बाजार में अज्ञात चोरों ने दुकान का वेंटिलेटर काटकर लाखों रुपए का नगद, मोबाइल और सामान चोरी कर लिया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने आज किस्को प्रखंड के तिसिया ग्राम में ब्रिकेटिंग प्लांट शेड का उद्घाटन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में 2 विधेयक किए गए पेश। राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष के नेता की सांसदों के निलंबन की अपील को किया खारिज। रांची स्थित रिम्स और MGM जमशेदपुर में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए लगेगी नई जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पंचायत सचिव नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश। अगली सुनवाई 19 जनवरी को। और
FIH जूनियर विश्व कप हॉकी के सभी क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। भारत का मुकाबला होगा बेल्जियम से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।